धन की ज़रूरत सभी को है। बिना धन का इस धरती पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, कुछ भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो धन को आकर्षित कर पाते हैं और मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो उनको वहाँ से सोना मिलता है। और कुछ लोग आजीवन संघर्ष करते रहते हैं और धन उनसे दूर भागता रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? कुंडली में कौन से वो ग्रह नक्षत्र हैं जो आपको इस तरह की परेशानी में डालते हैं? जो मैंने अभी तक समझा है, रिसर्च किया, जाना ज्योतिष की किताबों में, ज्योतिष के रियल कुंडलियों पर, वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को समझकर और एक पर्टिकुलर जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वहाँ से आपको आपकी समस्या का समाधान मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं धन का कारण, सोर्स क्या है, कहाँ क्या बैठा हुआ है आपके कुंडली में। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कुंडलियों में 4 त्रिकोण होते हैं। एक धर्म त्रिकोण होता है, 1, 5, 9। दूसरा धन त्रिकोण यानी अर्थ त्रिकोण होता है, 2, 6 और 10। और तीसरा जो होता है वो काम त्रिकोण, इच्छा त्रिकोण बोलते हैं, और वो वायु तत्व होता है, 3, 7, 11। और आखिरी जो त्रिकोण है वो जल तत्व होता है और वो होता है मोक्ष त्रिकोण, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो दोस्तों, ये जो 4 त्रिकोण होते हैं, तो इनका अलग अलग जो नाम रखा हुआ है उसके पीछे बहुत गहराई है और इसी गहराई को समझना हमें ज़रूरी है। तो देखिए, धन त्रिकोण जिसे बताया गया है वो अर्थ त्रिकोण है, यानी उसका तत्व जो है वो है मिट्टी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि मिट्टी सोना उगलता है और सारा खेल मिट्टी का ही है। हमारे शरीर में भी जो मिट्टी है, यानी जो मात्रा है पृथ्वी तत्व का, वो कम होने से हम धन को अट्रैक्ट करने में मुश्किल झेलते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना, अत्र पिंडम तत्र ब्रह्मांडम, यानी मेरे भीतर अगर पृथ्वी तत्व की कमी है तो जाहिर सी बात है कि मेरी कुंडली में भी अर्थ त्रिकोण डिस्टर्ब है। और इसके अलावा मेरे रिश्ते नाते, मेरे व्यवहार, मेरी हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ त्रिकोण जो है मुझसे दूर भाग रहा है, यानी अर्थ को मैं अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। यही वजह है क्योंकि मेरे भीतर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है? देखिए, अगर आप जाते हैं किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो आपकी नाड़ी पकड़ के ही बता देंगे, लेकिन वैसे भी आप अपनी कुंडली को देखिए। आपकी कुंडली में ये साफ साफ दिख रहा है कि दूसरा, छठवां और 10वां भाव जो है वो डिस्टर्ब है। और ये जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 राशियां जहाँ भी है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। अगर वो खाली पड़े हैं, उसमें कोई ग्रह है ही नहीं, तो भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आपको परेशानी आएगा। इन भावों के जो ग्रह है, अगर वो अच्छे जगह पर बैठे हैं, मान लीजिए कि आप जल तत्व से संबंध रखते हैं, वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन आपके अर्थ त्रिकोण के जो ग्रह हैं वो धन त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो आपके पास धन आएगा। लेकिन अगर धन से संबंधित आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है तो ये 100% है कि आपकी कुंडली में अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। आप जानते हैं, अर्थ एलिमेंट जो होता है वो हमारे शरीर में जिस तरह से घर बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं, वैसा ही है। पहला जो चक्र है मूलाधार, वो अर्थ एलिमेंट ही है और इसीलिए उसको मूल आधार कहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर का बेस है। और मान लीजिए कि हर वक्त आपका ध्यान मूलाधार पर है,
तो आप धन त्रिकोण से ही संबंध रखते हैं क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए और धन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार भी कमज़ोर है। कुंडली में आपके धन त्रिकोण डिस्टर्ब है और इसके बाद आपके रिश्ते नाते, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी सब आपसे दूरी बना लेंगे। कोई आपको पसंद नहीं करेगा और कहीं ना कहीं ये वजह है कि आप धन से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है और शनि जो है मकर राशि के मालिक हैं, इसलिए शनि भी अच्छा होना जरूरी है कुंडली में। बुध का अच्छा होना जरूरी है क्योंकि वो कन्या राशि से संबंध रखता है। और इसके अलावा तीसरा जो शुक्र का राशि है वृषभ, तो इसीलिए बुध, शुक्र और शनि अगर ये पीड़ित है या अस्त है या वक्री है या फिर कमज़ोर हैं तो भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी ग्रह 3 तरह से रिजल्ट देता है। एक बैलेंस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और एक कमज़ोर हो जाता है और तीसरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से किस तरह का रिजल्ट दे रहा है आपका ग्रह। मान लीजिए कि अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं तो बैलेंस मार्स जो है वो इंसान से हार्डवर्क कराता है, इंसान देश हित समाज हित में काम करता है। बड़े बड़े कमांडर्स के कुंडलियों में मंगल बैलेंस होता है। और वही अगर कमज़ोर है तो इंसान एकदम लेजी रहता है, कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर उत्साह जुनून ही नहीं रहता। और अगर डिस्टर्ब है तो वो इंसान कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, कभी वीक फील करेगा, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेगा, बिना सोचे समझे बोल देगा। तो इसी तरह से अब अगर शुक्र को ले लीजिए, शुक्र बैलेंस है तो आपके जीवन में धन दौलत सुंदरता सब कुछ आएगा। लेकिन वही अगर खराब हो गया यानी वो बैलेंस नहीं है तो इंसान लव अफेयर्स और इस तरह के पैसा के लिए चोरी, झूठ बोलना और गलत संबंधों में लिप्त रहेगा। वीक है तो फिर इंसान के पास ये सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं। वो चाहेगा लेकिन उससे वो दूर रह पाएगा। लड़कियां अगर लड़का है तो उसे दूर भागेंगी और वो चाहता रहेगा कि मेरी शादी हो जाए लेकिन शादी नहीं होगी। अगर लड़की है तो वो धन दौलत के लिए तरसती रहेगी, धन दौलत उससे दूर भागेगा। तो ये चीज़ें खराब शुक्र की निशानी है। तो इसी तरह से ये जो शुक्र, शनि और बुध है ये धन के बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। और मान लीजिए कि जल तत्व जो है वो लिक्विड कैश है, धन का फ्लो है, मतलब धन आ रहा है जा रहा है, ये एक फ्लो बना रहता है, वो जल है। लेकिन अस्थाई धन के लिए आपको पृथ्वी तत्व ही देखना होगा और इसीलिए बुध को पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों ही कहा जाता है। और इसी तरह से शुक्र को भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों कहा जाता है क्योंकि ये धन से संबंध रखते हैं। और अगर ये सभी ग्रह जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपके कुंडली में डिस्टर्ब हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको संघर्ष देखना पड़ रहा है। तो अब ये सारी बातें तो हो गई। अगर धर्म त्रिकोण में आपके ये ग्रह जाके बैठ गए हैं धन वाले, तो भी आपको उतना धन नहीं मिलेगा जितना आप चाहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा रहेगा कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आध्यात्मिक आपके नेचर है, लोगों की भलाई सोचते हैं और इस तरह से आप एक सिंपल जीवन जीते हैं। तो अगर आप चाहते ही नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन आए, वो अलग बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 1 और 5, 9 में जाके ग्रह बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके पास धन आए और ग्रह कमज़ोर है तो आपको उसे मजबूत करना है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व चाहते हैं तो पृथ्वी तत्व को डोनेट भी करना पड़ेगा, आपको दान करना पड़ेगा, लोगों को खाना देंगे, आप छोटी छोटी उपाय करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम जिस पृथ्वी मैया के ऊपर रहते हैं उनका हम सम्मान करें और कुछ समय हम खाली पैर ज़मीन पर चलें। और जब हम ज़मीन पर चलें तो एक भावना, एक संकल्प भीतर रखें कि हम पृथ्वी मैया से अपने भीतर अर्थ एलिमेंट को ले रहे हैं
और हमारा तत्व बैलेंस हो रहा है। कुछ समय बैठ के वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं और लम लम का आप उच्चारण भी कर सकते हैं। इससे आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा आप रूटेड सब्जियां खाएंगे, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर और शकरकंद, ये सब जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी तत्व को मजबूत। डॉक्टर आपको दवाई देता रहता है, आप खाते रहते हैं और आपका जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होता। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? वही है कि वो बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में आयुर्वेद ऐसा है कि जड़ पर जाते हैं, जड़ को ठीक करते हैं और फिर बीमारी को ठीक करते हैं। तो इसी तरह से आप रेमेडी पर रेमेडी, उपाय पर उपाय, पूजा पर पूजा करते जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये टोटके वो टोटके, बहुत सारे टोटके कर लिए लेकिन आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। क्यों होगा भाई? जब कुंडली में ही दोष है। तो देखिए, जब आपके अर्थ त्रिकोण डैमेज है तो अर्थ त्रिकोण को आपको ठीक करना है। अर्थ त्रिकोण को ठीक करने के लिए भोजन ही दान करना जरूरी होता है। और आपको दान करने के लिए ब्राह्मण को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, चिड़ियों को, जानवरों को, किसी भी तरह से, और छोटे से लेवल से शुरू करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा भंडारा करना है। आप एक कटोरी चावल चिड़ियों को डाल दीजिए, 2 रोटी कुत्तों को दे दीजिए, गौ माता को रोटी दे दीजिए, कोई गरीब आ गया, भूखा आ गया, उसे खिला दीजिए और नियमित आप दान करना शुरू करिए। देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पृथ्वी का सम्मान करिए। सुबह उठते ही नीचे आप पैर मत रखिए, पहले पृथ्वी को टच करिए और उनको नमन करके ही अपना पैर नीचे रखिए। इसके अलावा स्वर विज्ञान के अनुसार कहते हैं कि जो सांस चल रहा है जिस नाक से, उसी पैर को नीचे रखिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना, उसकी सेवा करना भी हमारे पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है। मैं अपनी बात करूं, मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, यहाँ तक कि पूजा भी छोड़ दूंगी, अगर मैं पौधों को गुड़ाई करने लगती हूँ, पानी डालने लगती हूँ, खाद डालने लगती हूँ, तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। इतना अच्छा लगता है दोस्तों। ये आप करके देखिए, एकदम प्रैक्टिकल रेमेडी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।